हम आज द डायरी ऑफ द यंग गर्ल चैप्टर जो कि एनी फ्रैंक द्वारा लिखा गया है उसके आज क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी। एनी फ्रैंक जो राइटर है इस लेसन की, उन्होंने एक डायरी लिखी थी जिसका नाम उन्होंने किटी डाला था, जो उनकी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी। तो उसी चैप्टर की जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी समरी डाली थी, आज हम उसी के आज क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। Right when she said that the world would not be interested in the musings of the 13-year-old girl. क्या एनी ने जो बात बोली थी कि जो 13 साल की एक लड़की जो डायरी लिख रही है उसकी जो बातें हैं उसमें वर्ल्ड को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा उसकी इन बातों को पढ़ने के लिए। Annie has been proved very wrong because her diary become one of the most widely read books of the world. एनी ने जो बात बोली थी कि उसकी बातों में किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसकी जो बात जो है रॉन्ग साबित हुई। क्योंकि आज भी हम अगर उनकी डायरी पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि उनकी जो किताब है द डायरी ऑफ जंगल आज भी लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। और इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी अदर लैंग्वेजेस, और उसके बाद इस बुक को और भी काफी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, बदला गया पढ़ने के लिए। इन अदर वर्ड द वर्ल्ड वाज वंडरस्ट्रक ओवर हर म्यूजिंग्स। और अगर हम और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड आज भी उनकी बातें, म्यूजिंग्स होते हैं बातें, वंडरस्ट्रक में सरप्राइज्ड है, उनकी लिखी गई बातों को देख के सरप्राइज्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच लैंग्वेज वाज द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक ओरिजिनली रिटन। जो एनी फ्रैंक ने जो अपनी डायरी लिखी थी उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन द ड्यूक लैंग्वेज। ड्यूक लैंग्वेज मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज में वो डायरी लिखी गई थी। सब्सिक्वेंटली इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। और बाद में इसको और कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? एनी को क्यों जरूरत पड़ी अपनी डायरी लिखने से पहले अपनी फैमिली के बारे में उन्होंने थोड़ा सा उस डायरी में लिखा, उसको ऐसा क्यों जरूरत पड़ी? क्या वो किटी को एक इंसाइडर के तौर पर रखती थी या एज एन आउटसाइडर समझती थी? Annie thinks that nobody will be able to understand her musings if she does straight to the topic. उसको डायरी में अपनी फैमिली के बारे में इसलिए लिखने की जरूरत पड़ी, उसको लगा अगर वो एकदम से अपने ही बारे में उसमें लिखना शुरू कर देगी तो लोग उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले वो डायरी लिखने से पहले अपनी फैमिली के बारे में कुछ टॉपिक वहां पे लिखती है। That is the reason why she thinks it is necessary to give a brief sketch of her family. इस रीजन से उसने अपनी फैमिली का वहां पे थोड़ा सा जिक्र किया अपनी डायरी में। She does not treat Kitty as an insider. वो किटी को इंसाइडर नहीं समझती। किटी कौन थी? जो उसने डायरी लिखी थी उसी का नाम उसने किटी डाला था। बट ए वेरी इंटीमेट इंसाइडर विद whom she can share her innermost feelings. वो किटी को एक इंसाइडर के तौर पर रखती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैं किटी मेरी एक ऐसी दोस्त है जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिसिस कॉर्पस एंड मिस्टर किसिंग? एनी क्या महसूस करती? फील मैंने महसूस करना अपने पापा के बारे में, अपनी नानी के बारे में, मिसिस कॉर्पस के बारे में और मिस्टर किसिंग के बारे में। What do these tell about you about her? What do these tell you about her? ठीक है जी। और वो इन सब के बारे में क्या सोचती थी? एनी लव्स ऑल ऑफ देम। एनी इन सबको बड़ा प्यार करती थी, किंतु अपने पापा को, अपनी नानी को, मिसिस कॉर्पस थी और मिस्टर किसिंग, इन सबसे बड़ा प्यार करती थी। सिर्फ इसके अलावा सिर्फ मिस्टर किसिंग को वो प्यार नहीं करती। मिस्टर किसिंग कौन थे? उसके मैथ्स टीचर थे जो उनको बार बार उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। शी कॉल्स हर फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैज एवर सीन। वो कहती हैं एडोरेबल, आपको जैसे मैंने पहले बताया प्यार करने वाले, वो कहती हैं कि मेरे पापा सबसे प्यार करने वाले, दुनिया में मैंने ऐसे कोई भी किसी को प्यार करने वाला नहीं देखा जितने कि मेरे पापा प्यारे थे। शी ऑफन रिमेम्बर्स हर ग्रैंड मदर एंड मिसिस हर टू मच। वो हमेशा अपनी नानी को याद करती रहती है, रिमेम्बर मैंने याद करना, और उनको बड़ा मिस करती थी। शी owns an intimate relation with मिसिस कॉर्पस। मिसिस कॉर्पस उनकी एक टीचर थी जो नर्सरी स्कूल में उनको पढ़ाती थी और उनके साथ भी उसके बड़े अच्छे रिलेशन थे।
और जब उसको वो स्कूल छोड़ना पड़ा तो एज दे आर बोथ इन टीयर्स व्हेन दे पार्ट ईच अदर, जब उन्हें एक दूसरे से उनको अलग होना पड़ा तो उनके दोनों की आंखों में आंसू थे, टीयर्स मैंने आंसू थे। सो फार मिस्टर किसिंग इज कंसर्न, तो मिस्टर किसिंग के बारे में कहती है, ही ऑलवेज रिमेन्स एनॉयड विद हर, मिस्टर किसिंग हमेशा उससे गुस्से में रहते थे, एनॉयड मैंने हमेशा उससे नाराज ही रहते थे, बिकॉज ही टॉक्स टू मच, क्योंकि वो बड़ी बातूनी थी, बड़ी बातें करती थी। शी कॉल्स हिम एन ओल्ड फॉरगे, वो उनको एक ओल्ड फॉरगे, मैंने ओल्ड फैशन फॉरगे बताया था, ओल्ड फैशन इंसान को बोलते हैं हम लोग, तो वो मिस्टर किसिंग के बारे में बोलते हैं कि वो एक ओल्ड फॉरगे थे। Any analysis of his characters shows that even at a young age he happens to be good judge of the human character. एनी की जो एनालिसिस थे इस करेक्टर्स, जो भी करेक्टर्स उन्होंने बताया मिस्टर किसिंग, उसकी नानी या उसके पापा के बारे में, तो हम जे उसके तब उसकी डायरी को पढ़ के ये पता चलता है कि इतनी यंग एज में भी, इतनी छोटी एज में भी उसकी जो जजमेंट थी ह्यूमन करेक्टर के बारे में कितनी अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, एनी अपने फर्स्ट जो उसने ऐसे सबसे पहले जो मिस्टर किसिंग ने उनको ऐसे लिखने के लिए दिया था क्लास में, उसमें वो क्या लिखती हैं। इन हर फर्स्ट ऐसे एनी राइट्स दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, वो कहते हैं ट्रेट मैंने एक हैबिट है, यानी कहते हैं कि बातें करना बच्चों का एक हैबिचुअल होते हैं, वो एक उनकी हैबिट है। She also writes that she will try to keep it under control, but she cannot do so. वो कहती हैं कि मैं कोशिश करूंगी, try to keep it under control, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को रोकूं, but she cannot do so, मगर वो ऐसा ज्यादा देर तक कर नहीं पाएंगी। विकास क्यों नहीं कर पाएंगी, बिकॉज मदर ऑल्सो टॉक्ड एज मच एज शी डज, वो क्या कहती है कि मेरी मम्मा जो थी वो भी इतनी ही बातें करती थी जितनी कि मैं करती हूँ। She means to say that talking is her inherited trait and it is not much you can do about the inherited traits. वो कहती हैं मेरा ये कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि मुझे क्या लगता है जो हमें विरासत में मिली हुई चीजें, इनहेरिटेड बताया था आपको कल भी मैंने, विरासत में मिली हुई चीजें, वो कहती है कि मुझे जो ये बात करने वाली बातूनी जो मैं हूँ, ये मुझे अपनी माँ से मिली है, क्योंकि मेरी माँ भी इतनी बातें करती थी और हम इन हेरिटेड ट्रेट्स के बारे में अपने आप को इतना सुधार नहीं सकते हैं। टीचर्स आर मोर अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ, यानी कहती हैं कि जो टीचर्स हैं वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मीन्स हम उनके बारे में पहले जान नहीं पाएंगे वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्या मिस्टर किसिंग भी अनप्रेडिक्टेबल थे, अगर थे तो कैसे। आंसर है एनी सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, यानी कहती हैं टीचर्स जो है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर। मिस्टर किसिंग प्रूव्स टू बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टर किसिंग भी प्रूव कर देते हैं कि वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। वो कैसे, ही सीम्स टू बी ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में वो बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं, क्योंकि वो बार बार जैसे वो एनी क्लास में बातें करते थे तो बार बार उनको कोई ना कोई एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे करने को। बट व्हेन एनी कम्स विद एन अनबीटेबल आर्गुमेंट्स इन द ऐसे असाइन टू हर बाय हिम, मगर जैसे ही एनी को वो कोई एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे जो ऐसे उनको लिखने के लिए देते, तो एनी उसके बारे में कोई ऐसा आर्गुमेंट लिख देती थी बाय हिम एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, तो वो उसे सेटिस्फाई हो जाते थे कि हाँ भाई जो ये बात बोल रही है वो ठीक है। मिस्टर किसिंग चेंजेस हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, और लास्ट में क्या जाता है मिस्टर किसिंग भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, वो भी वैसे ही हंसमुख बन जाते हैं जैसे कि किटी एनी थी क्लास में। ही नो अलोज हर टू टॉक इन द क्लास, और बाद में वो उसको अलो भी कर देते हैं क्लास में कि तुम क्लास में बातें कर सकते हो। इन सब बातों से पता चलता है कि हम टीचर्स को अनप्रडिक्टेबल होते हैं, जैसे कि मिस्टर किसिंग भी स्टार्टिंग में अनप्रडिक्टेबल थे और बाद में पहले बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे क्लास में, और बाद में उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है और वो भी एक हंसमुख इंसान बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर है, पेपर मैंने चीज के ऊपर हम लिखते हैं उसके बीच में ज्यादा पेशेंस होती है इंसानों के अलावा इल्यूकिडेट, इसको हमने डिस्कस करना है। वी ऑलवेज वांट टू शेयर अवर फीलिंग्स विद अदर्स, हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपनी जो फीलिंग्स है, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है हम दूसरों के साथ डिस्कस करें। वी नीड समवन हु कैन लिसन अस पेशेंटली, हम हमेशा कोई एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो हमारी बातों को पेशेंटली मैंने
धैर्यतापूर्वक सुनता रहे और उसका कोई भी आगे से जवाब नहीं दे। बट इट इज नॉट इजी टू फाइंड सच ए पर्सन, मगर हमें ऐसा इंसान मिलना इस धरती पे बड़ा मुश्किल है जो हम बात बोले वो चुप करके सुनता रहे। एवरीबॉडी कैन नॉट बी ए पेशेंट लर्नर, हर एक इंसान एक पेशेंट लर्नर नहीं होता। पेशेंट लर्नर मैंने वो चुपचाप करके बात नहीं सुन सकता, वो आगे से आर्ग्यू करता है आपकी बात के ऊपर। हाउएवर देयर इज वन विद whom anybody can share her feelings, मगर इस दुनिया में भी एक ऐसी एक चीज है चीज जो कि आगे से जवाब नहीं देगी और जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर सकते हो। इट इज वन हु इज मोर पेशेंट देन ऑल पीपल, ये एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा धैर्य होता है इंसानों के भी अलावा। हाँ क्या है, यस इट इज पेपर। और ये क्या चीज है, पेपर। अगर आप अपनी डायरी पे लिखे किसी कॉपी पे लिखे तो वो आगे से पलट के आपको जवाब नहीं देगा, आपके साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेगा। इट हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इसलिए पेपर के बीच में मोर पेशेंस होता है लोगों के सबाए। इट विल रिसीव पेशेंटली वट एवर वी हैव टू से, और जो भी हम उसके ऊपर लिखते हैं वो क्या करता है, पेशेंटली वो उस चीज को अपना लेता है, रिसीव कर लेता है और कोई भी आर्ग्यू नहीं करता है। एंड इट विल नेवर टेल अवर सीक्रेट्स टू एनीवन, और वो हमारा जो सीक्रेट है हम जो उसके ऊपर लिखते हैं वो किसी को बताता भी नहीं है। अगर हम इंसान के साथ कोई बात डिस्कस करें तो आगे जाकर किसी और इंसान को बता देता है, मगर पेपर के बारे में ऐसी बात नहीं है। अनलेस वी वांट इट, अगर जब तक हम खुद नहीं चाहे वो बात किसी और को बताना, किसी और को वो डायरी पढ़ना चाहे, तब तक कोई भी उसको नहीं पढ़ सकता, उसके बारे में नहीं जान सकता। दैट वाज व्हाई एनी फ्रैंक चूज टू कीप ए डायरी, इसलिए एनी फ्रैंक ने चूज किया था, माना था कि वो एक डायरी रखेंगे जिसको वो अपना एक सच्चा फ्रेंड मानेंगी और उसके उसके ऊपर ही वो लिखेंगी, जिसका नाम उन्होंने किटी लिखा था, किटी रखा था, क्योंकि वो अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग थी वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी। बच्चों, होप है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर सारे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको पिछले किसी लेसन्स की हिंदी की समरी पढ़नी है या लेसन्स के बारे में कुछ भी पढ़ना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट या एन एक्सीलेंट फादर के, या यही वाला जो हम पढ़ रहे थे डायरी ऑफ ए जंगल, इस सब की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर नीचे चेक कर सकते हैं, मैंने नीचे डाला है। अगर फिर भी आपको इसके बारे में कुछ और डिस्कस करना है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या फिर किसी और लेसन में कोई भी डाउट है, तो आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।